कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का आए थे, तो देखकर कैसा लगा? पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे घर तक चल के आए। अच्छा। उनको देखते ही मतलब जो हमारा मतलब गम था वो पूरा दूर हो गया। हाँ। मतलब खुशी मालूम हुई एक किस्म की कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर आई। हाँ। तो हम देखते मतलब शौक हो गए। हाँ। देखते ही उनको। हाँ। फिर उन्होंने आए वो, जैसे उन्होंने बोला भी अच्छा कि आप टेंशन ना लो, हम लोग कर देंगे पूरा, जितना भी है कर देंगे। और जो भी जितने भी पार्टियां वाले जैसे MIM है, BJP है, उद्धव ठाकरे गठ है, इनके अलावा आपकी किसने मदद नहीं? किसी ने नहीं। समाजवादी पार्टी है, कोई भी, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं की। अब्दुल सत्तार को देखकर मेरा हल्का बोझ हो गया। ये इनके अलावा कोई पार्टियां वाले आपके घर तक नहीं आए? कोई भी नहीं आया पार्टी वाले। जैसे वे कांग्रेस वाले हैं और बोले राष्ट्रवादी वाले हैं, कोई भी नहीं आया। BJP वाले हैं, नहीं आए मेरे घर तक। उद्धव ठाकरे शिवसेना की गठ है, वो कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है और स्वागत है आपका दैनिक लोकफन में। नाज़रीन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड तालुके के भराड़ी गांव में रुखसाना बी इस बेवा खातून के घर शॉर्ट सर्किट हुआ और ज़रूरियात ज़िंदगी जलकर खाक हो गया। ये वाक़या और ये हादसा 21 दिसंबर 2022 को पेश आया। तो नाज़रीन, एक ख़ास बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मैं आज की न्यूज़ बना रहा हूँ कि इस बेवा मुतासिरा के घर मंत्री अब्दुल सत्तार, जमीयत उलमा सिल्लोड, इसी तरह गाँव वाले पहुँचे और इन्होंने इस बेवा खातून की अच्छी तरह से इमदाद की और मदद की, और लाजमी भी यही था कि उसकी इमदाद की जाए। लेकिन एक अफसोस की बात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि अफसोस उन लोगों पर है जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कि बाड़ा साहेब की शिवसेना, उस पार्टी की ओर से राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार खुद उस गरीब महिला के घर पहुंचे। मंत्री अब्दुल सत्तार बड़ी लेवल के होने के बावजूद भी छोटे गांव यानी कि भराड़ी, इस गांव में एक बेवा खातून जो कि बेवा भी है और गरीब भी है, उसके घर का नुकसान हुआ है और उसे अपने घर का मेंबर समझते हुए उसके घर पर जाकर उससे बात की, उसकी इमदाद की, फिक्र की। और नाज़रीन, सिल्लोड जमीयत उलमा संगठन का तो मैं बता चुका हूं कि ये वहां पर पहुंच जाती है जहां पर लोग किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं और मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। उनकी मुसीबतें और परेशानियां दूर करने के लिए जमीयत उलमा वहां पर जा पहुंचती है। और गांव के लोगों पर तो हक ही है कि वो उनके गांव में अगर कोई इस तरह से हादसा पेश आता है तो जिसके साथ वो हादसा, वो एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी मदद के लिए उस तक फौरन पहुंच जाए। लेकिन अफसोस उन पार्टी वालों पर है कि कितनी पार्टियां हैं, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, BJP है, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है, MIM है, समाजवादी पार्टी है, बहुत सारी मुख्तलिफ पार्टियां हैं। मेरी जब बात हुई इस मुतासिरा बेवा के लड़के से तो उसने कहा कि पार्टी के लोग आए थे लेकिन उन्होंने सिर्फ बात की और दिलासा दिया, किसी ने इमदाद नहीं की। तो क्या ये जो पार्टी वाले लोग हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप इलेक्शन के टाइम पर ही हमदर्दी दिखाते हैं क्या? क्या आपकी हमदर्दी सिर्फ इलेक्शन के हद तक ही होती है? जब आप इलेक्शन आता है तो घर घर जाते हैं और उनसे बात गली की ही नहीं बल्कि दिल्ली की भी बात करते हैं कि आपकी अगर कोई मुसीबत परेशानी होगी तो गली ही नहीं बल्कि दिल्ली की भी परेशानी होगी तो हम वहां पर जाकर उसे हल करेंगे। लेकिन अब इस बेवा औरत जो कि गरीब है और उसका बड़ा नुकसान हुआ है, तो बताइए कि यहां पर हमदर्दी दिखाना जायज है या नाजायज है? यहां पर उसका हक था या नहीं था? जब उस बेवा, एक तो वो बेवा है और उसके ऊपर दूसरी मुसीबत के ज़रूरियात ज़िंदगी उसका जलकर पूरा खाक हो चुका है, तो अब पार्टी वालों को चाहिए था कि यहाँ पर वो हमदर्दी दिखाए। लेकिन जब मेरी बात हुई है इस बेवा खातून के लड़के से तो उसने कहा कि कोई पार्टी वाले ने इमदाद नहीं की, बल्कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार उनके घर पर गए, जमीयत उलमा सिल्लोड उनके घर पर गई और उनके जो गाँव वाले हैं उनके गाँव वालों ने उनकी इमदाद की।
तो बताइए पार्टियां वाले कर रहे हैं क्या? क्या सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम पर अपने भाषण, अपनी स्पीचेस से लोगों को इमोशनल करते हैं? क्या यही उनका काम है? क्या उनका काम यही है कि लोगों को सिर्फ वोट के लिए इमोशनल किया जाए, भड़काया जाए और वोट के लिए यूज़ किया जाए? लाजमी नहीं होता कि वो इस तरह के लोगों की इमदाद करे, इस तरह के लोगों के पास पहुंचकर उनकी खैरियत पूछे और हर तरह की मदद करने के लिए उनके लिए तैयार रहे। तो मेरा कहना यही है कि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार की तरफ देखा गया कि बहुत सारे पार्टियों के लोग उनकी तरफ उंगलियां उठाते हैं, उनकी बदनामियां और उनके कामों को लेकर बहुत सारे शिकायतें उनकी ज़ुबान पर रहती है। तो उनके लिए भी मेरा यह सवाल है कि बताइए कि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इस इतने बड़ी लेवल के आदमी होने के बावजूद एक गांव की एक खातून जो उनके मतदार संघ की है, जो बेवा है और उसका घर जलकर खाक हो गया है, क्या इनके घर पर जाने से उनके मतदान में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? लेकिन याद रखें कि वो हर जनता को, अपने मतदार संघ का हो या ना हो, वो हर जनता को एक इंसान की नज़र से देखते हैं और वो उसे अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। क्या ये उन पार्टियों के लिए सबक नहीं है जो उंगलियां उठाते हैं? अब्दुल सत्तार बड़ी ऊंची लेवल के होने के बावजूद भी इस बेवा खातून के घर जाकर उससे इमदाद की। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इतनी बड़ी लेवल के होने के बावजूद जब उनके घर पर पहुंचे तो उनकी आधी मुसीबत मंत्री अब्दुल सत्तार को अपने घर देखकर खत्म हो गई कि इतनी बड़े लेवल का आदमी हमारे घर पर आया है और हमसे बातचीत कर रहा है कि आपका नुकसान कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आप अभी फिलहाल कैसे हैं। फिर इमदाद की बात की, मदद की बात की, हेल्प की बात की। तो इतना बड़ा आदमी जब उनके घर पर गया और फिर लोग कहते हैं तरह तरह के इल्ज़ामात और तरह तरह की बातें मंत्री अब्दुल सत्तार पर लगाते हैं, लेकिन क्या उनकी इन अदाओं को भी उन्होंने देखा है? यकीनन अगर ये अदाएं आपके अंदर भी आ जाए तो लोग और जनता आपसे भी मोहब्बत करने वाली बन जाए। लेकिन वो बातें आपके अंदर नहीं पाई जाती है जो मंत्री अब्दुल सत्तार के अंदर पाई जाती है। मंत्री अब्दुल सत्तार की जो बात है, जनता के अंदर जो चर्चा चलती है, तो जनता में एक बात कॉमन पाई जाती है। वो कहते हैं कि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ये जनता के दिलों पर राज करते हैं। अब राज किस तरह से करते हैं तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि गरीब बेवा खातून नुकसान से परेशान है, उसका घर में ज़रूरियाती ज़िंदगी जलकर खाक हो गया है। तो बहुत सारी पार्टियां वालों ने सिर्फ वहां पर जाकर उनसे मुलाकात की, दिलासा दिया, लेकिन कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार खुद उनके घर पर पहुंचकर इमदाद की बात की और मदद पहुंचाने की बात की और उनसे बहुत सारी गुफ्तगू वहां पर हुई। पार्टी वाले इस बात का ख्याल रखें कि वो काम के जरिए से अपना नाम बनाए, काम के जरिए से अपना नाम बनाए, न कि किसी की खामियां बयान करके अपना नाम बनाए। पार्टी वालों में यह हो रहा है कि पार्टियां वाले अक्सर खामियां बयान करते हैं, खूबियां बयान नहीं करते, इसलिए कि उनके अंदर ही कोई खूबी नहीं होती है, इसलिए वो खामियां ही बयान करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि जिसकी खामियां बयान कर रहे हैं उसकी खूबियां भी देखें। अगर खूबियां उसकी खामियों पर अगर गालिब आ जाए तो उसकी खूबियां लेने वाले बने, खामियां ढूंढने वाले ना बने। और होता है अक्सर ऐसा, जो खामियां तलाश करता है, खूबियां तलाश नहीं करता, खामियां तलाश करता है, तो वो उसके अंदर खूबियां नहीं बल्कि खामियां ही खामियां पाई जाती है, क्योंकि उसने जो तलाश किया है, वो जिसकी सर्चिंग में था, वो चीज़ें उसके अंदर खुद शामिल हो गई। वो समझता है कि वो बिल्कुल पाक है, वो बिल्कुल साफ है, लेकिन जनता की नज़र में वो क्या है, वो जब जनता से पूछेगा, जनता के दरमियान में जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि वो क्या है। तो हमें चाहिए कि हम खूबियाँ तलाश करें, खामियाँ तलाश ना करें। हाँ ठीक है, आपको खामियाँ तलाश करने की भी आदत है, तो ये सोचें कि वो खामी आपके अंदर है या नहीं है, या सामने जिसकी आप खामी बयान कर रहे हैं उसके अंदर जितनी खूबियाँ है वो खूबियाँ आपके अंदर है या नहीं है, ये भी तलाश करना लाजमी है। अगर आपके अंदर वो खामियां हैं और उससे भी बड़ी खामियां हैं, फिर आप जिसकी खामी बयान कर रहे हैं, तो यकीनन आप गद्दार है जनता के लिए, आप जनता के लिए धोखेबाज है, आप जनता को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जिसकी खामी बयान कर रहे हैं वो जनता के कहीं ना कहीं काम आ रहा है, लेकिन आपका बताएं कि आप जनता के कहाँ काम आ रहे हैं। तमाम पार्टियों वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि जनता के इमोशन से ना खेले, जनता के जज्बात से ना खेले, बल्कि जनता को काम आए, जनता को काम आने वाला काम करे और जनता के फ़ायदे में जो काम कर रहा है उसकी खामियां बयान करना बंद करे, उसकी खूबियां बयान करे। अगर ये भी ना हो सके तो खामोश रहे और अपने आप को उसके साथ काम करने के लिए खड़ा कर दे, ताकि आपके अंदर भी वो खूबी
पाई जाए और उस खूबियों को लेकर आप भी आगे बढ़ सके। अगर आपके अंदर सही और हकीकत में वाकईतन में अगर जज्बा है लेकिन सिर्फ दिखावा है तो यकीनन आप जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता के इमोशन से खेल रहे हैं, जनता के जज्बात से आप खेल रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। मेरी ये तमाम पार्टियों के लीडर से गुजारिश है कि जनता परेशान है, मजीद उसको जनता को परेशान करने की फिजा ना बनाएं। और याद रखें, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि आप जिसकी खामी ढूंढ रहे हैं और उस खामी को लेकर जनता में बयान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वो खामी अपने अंदर भी तलाश कीजिए कि वो आपके अंदर है या नहीं है। और अगर आपके अंदर है तो याद रखें कि उस खामी को पहले आप अपने अंदर से निकाल कर फेंके और खामी को किसी की बयान ना करें। हाँ ठीक है, एक बात ये भी याद रखें कि जिसकी खामी आपको समझ में आ रही है कि ये उसकी खामी है, तो क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि डायरेक्ट उसके पास में जाकर उसकी खामी को बयान की जाए, उसकी खामी को दूर करने के आप इतने बड़े मुतफक्किर हैं, आप फिक्रमंद हैं उस शख्स के ताल्लुक से जिसकी खामी आप बयान कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे अच्छी बात यह है ईमान के जिस तरह से 3 हालात बताए गए हैं कि अगर कहीं पर गलत हो रहा है उससे डायरेक्ट जाकर कहे, दूसरा यह है कि उसे हाथ से पकड़ ले, तीसरा यह कि कम से कम उसे दिल में बुरा समझे। उससे ये नहीं कहा गया, ईमान की 3 हालातों में ये नहीं कहा गया कि उसकी बदनामियां शुरू कर दे, बल्कि उससे डायरेक्ट कहे आप मुतफक्किर है, आप फिक्रमंद है, माशाल्लाह आपके जज्बात को, आपके इमोशन को मेरा सलाम, लेकिन आप उस इमोशन को दबा कर ना रखें और उसको चुगलखोरी में तब्दील ना करे, बल्कि डायरेक्ट उस शख्स तक जाए और उस शख्स से कहे कि ये आपके अंदर खामी है, इसको दूर कीजिए, आपकी ये गलती है। अगर वाकईतन आप उसकी इस्लाह चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम इस्लाह नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ उसकी बदनामी चाहते हैं, हम सिर्फ उसकी चुगलखोरी चाहते हैं, तो यकीनन हमारा अमल यही होगा कि हम उसके पास डायरेक्ट जाकर तो नहीं कहेंगे, बल्कि पीछे हम उसकी जो है तो खामियां बयान करना शुरू कर देंगे। वो फला वैसा है, फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, उसने ये गलतियां की है, उसने ये खामियां की। एक बात याद रखें, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बात समझाने जा रहा हूं कि एक शराबी है, जब उसका नशा उतर जाता है, उसके पास में किसी के घर का एक वाकया उसके पास जाता है कि फला शख्स दारू पीता है और उसको कौन समझाएगा। फिर जिस शख्स के पास में कंप्लेन की गई है वो शख्स भी दारू पीता है, शराब पीता है। अब वो शराब पीने वाला शख्स राय दे कि यार बिल्कुल गलत काम कर रहा है, वो शराब नहीं पीना चाहिए, शराब बड़ी ख़राब चीज़ है, शराब से ऐसी बीमारियां होती है, शराब से घर बर्बाद होते हैं, शराब से नस्लें बर्बाद होती है, शराब से पैसा बर्बाद होता है, सुकून बर्बाद होता है। वो इस तरह की तकारीर और भाषण देना शुरू कर दे, लेकिन वो खुद भी शराब पीता है, तो बताइए इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे ही वो पार्टियां वाले जो किसी दूसरे पार्टी वाले पर उंगलियां उठाते हैं, तो वो ये याद रखें कि वो तमाम खामियां इनके अंदर भी अगर मौजूद है तो वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक शराबी दूसरे शराबी के नुकसानात बताए। तो याद रखें, तमाम पार्टी वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसके अच्छे काम की तारीफ करें, और तारीफ अगर ना होती है तो उसकी चुगलखोरी और उसकी खामियां बयान ना करें। अगर आपसे कोई अच्छा काम नहीं होता है तो कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा काम करने दे। हमारे खामियां और हम जो गलतियां बताते हैं इसकी वजह से वो कहीं अपना काम ना छोड़ दे। नाज़रीन, मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम पार्टी वालों से, इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। और आखिर में ये भी बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी को इस बात से तकलीफ हुई होगी तो याद रखें कि इसको तकलीफ ना समझे। किसी को अगर मेरी बात से अगर तकलीफ हुई होगी तो याद रखे उस बात को तकलीफ ना समझे, सोचे, गौर करे, फिक्र करे और अपने अंदर उस बात को अमल में लाने की अल्लाह से दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख वसीम आज़ाद, आज जो है बेवा खातून के घर पर हमारा आना हुआ, आइए हम उनसे जानते हैं। मंत्री अब्दुल सत्तार साहब आपके घर पर आए थे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको देख के मेरी आधी तकलीफ दूर हो गई और मेरा हल्का बहुत हल्का हो गया। जितना बोझ था उतना मेरा हल्का हो गया। अच्छा। और मेरे को बोलने को भी हिम्मत नहीं थी, मगर उनको देख के मेरे ज्यादा हिम्मत आ गई। अच्छा। और मेरे घर तक आ गए। मैं पूरे फैमिली नंबर मेरा पूरे फैमिली मेरी ये हो गई। तो उन्होंने आपसे बात करे, कैसी बात करे आपसे? ऐसे बात करे कि हम सबको तुमको मदद करेंगे और तुमको हम बहुत मदद देंगे
और मेरा तो जमीयत उलमा के अलावा गांव के जो मंत्री अब्दुल सत्तार, इनके अलावा और पार्टियां वालों ने आपसे कुछ मदद करेगी आपको? नहीं करे मदद। ये इनके अलावा कोई पार्टियां वाले आपके घर तक नहीं आए? कोई भी नहीं आया पार्टी वाले। जैसे में कांग्रेस वाले हैं और बोले राष्ट्रवादी वाले हैं, कोई भी नहीं आया। बीजेपी वाले हैं, नहीं आए मेरे घर तक। और उद्धव ठाकरे शिवसेना की गठ है वो, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कोई भी देखने की कोशिश नहीं की एमआईएम पार्टी? कोई भी नहीं आया मेरे घर पे। अच्छा। और मैं तना अकेली बैठी बाहर हूँ, कुछ भी नहीं खाने के लिए, तना अकेली बैठी मैं। ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच सदस्य उन्होंने और गांव वालों ने, इन्होंने आपकी जमीयत उलमा ने, मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ने, इन्होंने आपकी मदद करी? इसके अलावा किसी ने आपकी मदद नहीं करी? नहीं, किसी ने नहीं। बाहर से आके किसी ने आपकी मदद नहीं करी? नहीं। जो है आपके घर पर कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार साहब का आए थे, तो आपको उनको देखकर कैसा लगा? पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे घर तक चल के आए। अच्छा। उनको देखते ही मतलब जो हमारा मतलब गम था वो पूरा दूर हो गया। हाँ। मतलब खुशी मालूम हुई एक किस्म की कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर आई। हाँ। तो हम देखते मतलब शौक हो गए। हाँ। देखते ही इनको। हाँ। फिर उन्होंने आए वो, जैसे उन्होंने बोला भी अच्छा कि आप टेंशन ना लो, हम लोग कर देंगे पूरा, जितना भी है कर देंगे। अच्छा। बाकी इतनी भी सारी पार्टी है उसमें से कोई नहीं आया। अच्छा। जमायत उलमा है, उन्होंने मदद की, गांव वालों ने। और आपके घर पर कौन कौन मदद करे? कौन कौन मदद किया? मदद अभी तो गांव वालों ने की है। अच्छा। जैसे कि और जमायत उलमा है। हाँ। उन्होंने की है। अच्छा। और मंत्री साहब आए थे। अच्छा। उन्होंने भी हाँ। बोला है कि हम कर लेंगे। हाँ हाँ ऐसा ग्राम पंचायत सदस्यों ने भी, सरपंच जो भी जितने भी है उन्होंने भी किया आपकी मदद? इसके अलावा जो भी जितने भी पार्टियां वाले, जैसे एमआईएम है, बीजेपी है, उद्धव ठाकरे गठ है, इनके अलावा आपकी किसने मदद नहीं? किसी ने नहीं। समाजवादी पार्टी है, कोई भी, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं की। इलेक्शन के टाइम पे देखने को मिलता है कि ये घरों तक आते हैं और वोट मांगने के लिए, लेकिन वादे भी करते हैं और ये कर लेंगे, तरह की बात करते हैं वो कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या काम है आपसे? तो आपका घर इतना जल गया तो उन्होंने आके भी नहीं देखा के बारे में क्या? ये हम तो ये बोलना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। अच्छा। बस इलेक्शन जीतने के लिए और कुर्सी पाने के लिए नहीं सब कुछ होता। गरीबों की मदद भी करनी चाहिए, चाहे हम हो चाहे दूसरे हो। बरोबर। ये किसी पे भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये घड़ी किसी पे भी आ सकती है, तो सबको लेके चलना चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष हो। अच्छा। देखना चाहिए, सबके काम आना चाहिए। अच्छा। मुझे तो मतलब बहुत, मैं बता नहीं सकता, मैं जाहिर नहीं कर सकता कि मंत्री साहब घर पे आए तो मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश था मैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरबाज शेख। अरबाज शेख थे। अरबाज शेख मुतासिरा बेवा के फर्जन बड़े, और जो भी उनकी दिल की बात थी उन्होंने आज हमारे सामने रखी। कैमरामैन हमारे साथ में जमीर भाई, मैं हूँ वसीम आजाद। इस एक साथ